हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था चैप्टर 1 का लार्ज नंबर का जो सैंपल पेपर था उसको मैंने डिटेल कवर किया था और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज बच्चों लेकर के आपके लिए सेकंड चैप्टर है बच्चों। क्या है वो चैप्टर? देखिए, द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन। तो फोर फंडामेंटल्स क्या होता है, कौन कौन होता है, ये डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है ना। इससे पहले वाले वीडियोस में जो सैंपल पेपर का जो मैंने सीरीज बनाया था उसमें भी मैंने डिटेल कवर किया था और आपने देखा भी होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि चार फंडामेंटल ऑपरेशन होता है, उन्हीं के बेसिस पे हम ये सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो जो मैंने सैंपल पेपर आपको करवाया था, जो मैंने आपके लिए बनाया था, उसका आज सॉल्यूशन करवाऊंगा तो बहुत मजा आएगा बच्चों। एकदम ध्यान से समझना और एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय समझना कि कैसे क्वेश्चन को समझा जाता है और कैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको टोटल कंप्लीट जितने मार्क्स से क्वेश्चन है वो सभी मार्क्स मिल पाएगा। ओके, चलिए तो मूव करते हैं बच्चों। ये क्लास 5th का है। ओके, क्लास 4th के भी बच्चों बहुत जल्दी आएंगे आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहले जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव जो 6 क्वेश्चन दिए थे बच्चों उनका सॉल्यूशन दूंगा, फिर उसके बाद 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ईच नंबर टू बी एडेड इन एडिशन सम्स इज कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा बच्चों। क्या है यहाँ पे, एक मिनट, चलो जी, हाँ। अब क्या है देखो, ईच नंबर्स टू बी एडेड एन एडिशन, मतलब एडिशन सम इज कॉल्ड। क्या कहते हैं मतलब समझ में आया? ईच नंबर क्या कह रहे हैं, प्रत्येक नंबर को जब हम ऐड करते हैं एडिशन सम में तो उसको क्या कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल पे बताऊं, जैसे मान लो हमने 3 नंबर लिया, 4 नंबर लिया, 5 लिया है ना, तो जो भी रिजल्ट आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एडेंस। आप लिख लो, अच्छे से लिख लो, क्या बोलते हैं? एडेंस। ये क्वेश्चन आप किसी से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? एडेंस होगा। अंडरस्टूड या नॉट? अगर एडिशन में कितने भी नंबर को जोड़ दो, 2 3 4 5, कुछ भी जो भी नंबर आपके माइंड में आ रहा है सबको ऐड करोगे, दैट इज कॉल्ड एडेंस बोलते हैं। तो आगे आंसर समझ में आ गया? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्या है अगला ऑब्जेक्टिव? इफ वी डिवाइड अ नंबर्स बाय इटसेल्फ, मतलब क्या है, किसी भी नंबर को खुद उसी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो आगे क्या कह रहे हैं? द क्वेश्चन इज। अच्छा, तो वो क्वेश्चन क्या होगा? डू यू नो कि क्वेश्चन होता है क्या? आपको पता होना चाहिए बच्चों। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ए ले लिया, ये हमने बी ले लिया, है ना, और यहाँ पे कोई सी आ गया, यहाँ पे कोई डी आ गया, सपोज मान के चलो। तो जो ये होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड बोलते हैं। ध्यान से याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड बोलते हैं। इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, है ना, और इसको क्वोशिएंट बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। समझ में आया? आगे हम बताएंगे ए बराबर क्या होगा बच्चों? BQ प्लस R होगा। दिस इज द फॉर्म ऑफ डिविजन का मेथड होता है, ये डिवीजन का मेथड होता है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ वी डिवाइड करें, यदि हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, किसी नंबर को उसी नंबर से, तो क्वेश्चन क्या होगा? सपोज एक एग्जांपल के लिए मान के चलो कि हम एक कोई नंबर ले लेते हैं, डिजिट नहीं लेते, और फिर जब ए से ही डिवाइड करेंगे तो कटेगा तो क्या होगा? 1 ही तो आएगा ना बच्चों। समझ आया? जब किसी नंबर को सेम उसी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, सो 1 है। यस बच्चों 1 है, तो दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड या नॉट? इफ यू क्लियर द कॉन्सेप्ट या नॉट, you can write the comment section, yes sir, have a clear the concept and that questions. Understood? Okay, move on the next questions. देखो अगला क्वेश्चन में क्या है? When the magnitude and subtrahend are the same, the difference is। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये एक फॉर्मूला। अच्छा तो नोट कर लो, मैं लिख रहा हूँ। देखो बच्चों क्या होता है? मैग्नीट्यूड, ध्यान से लिख लीजिएगा, MINUEND, मैग्नीट्यूड माइनस सबट्राहेंड होता है, SUB सब TRAHEND, सबट्राहेंड इक्वल क्या होता है बच्चों? डिफरेंस, है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, M लिख लीजिए माइनस S लिख लीजिए इक्वल्स टू D लिख लीजिए। आप शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज
आवर जनरेशन मूव ऑन द शॉर्ट्स, है ना, आजकल की जितनी भी बच्चे सभी शॉर्ट्स में जा रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो आप शॉर्टकट चाहिए तो आप ये लिख सकते हैं m - s = d, और इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। आप चाहो तो अपने नेम के अकॉर्डिंग बना सकते हो या जैसे भी, है ना। m से क्या होगा बच्चों मैग्नीट्यूड, s से क्या होगा सबट्रैक्शन, d से क्या होगा डिफरेंस, d से क्या होगा डिफरेंस। अंडरस्टूड या नॉट, आया समझ में? गुड। अब इसी का देखो कुछ आप ऐसे भी बना सकते हो बच्चों, d + s = क्या हो सकता है md बन जाएगा आपका, है ना, ये भी फॉर्मूला आपका बन जाएगा। क्लियर? तो आप ये एडिशन में करेंगे तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे। चलिए, तो ये तो फॉर्मूला था, आपने समझ लिया, अच्छे से लिख लिया होगा। गुड। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखो, व्हेन मतलब जब मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड और सबट्राहेंड आर सेम। अच्छा, कह रहा है जब मैग्नीट्यूड और सबट्राहेंड दोनों सेम होगा, समझ रहे बात को, जब मैग्नीट्यूड और सबट्राहेंड दोनों सेम होगा तो कह रहा डिफरेंस इज द, डिफरेंस क्या होगा? ऑब्वियसली बच्चों, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं मान के आपको दिखाता हूं, मैग्नीट्यूड को हम मान लेते हैं 2, ठीक है, और कह रहा है कि सबट्राहेंड भी 2 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में कह रहा है, देखो मैग्नीट्यूड और सबट्राहेंड क्या होता है सेम होता है, तो डिफरेंस क्या होगा बताओ, क्या होगा? 0 ही होगा ना, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 2 में से 2 माइनस होगा तो 0। अब कोई कहेगा सर हम तो 10 रखेंगे, बच्चों आप 10 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको सबट्राहेंड भी तो 10 ही लेना है, तो 10 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 0 ही आएगा। समझ रहे हो ना बात को? यस, गुड। तो अब बताओ क्या आंसर होगा, कमेंट करो। चलो बच्चों, अगर आपको पता है तो आप अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये फॉर्मूले तो जरूर आप नोट कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चों, डिवाइडिंग अ नंबर्स बाय 0 इज, अच्छा किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? समझ रहे बात को? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों हमने a ले लिया और 0 से डिवाइड तो क्या होगा? तो बच्चों जब भी किसी भी नंबर में, आप इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत हायर तक काम आएगा आपका। जब भी किसी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे ना तो वो क्या होगा बच्चों, मीनिंगलेस होता है। क्या होगा? मीनिंगलेस, मतलब उल्टा 8 होगा। समझ रहे बात को? कैसा होगा बच्चों? उल्टा 8, दैट इज कॉल्ड मीनिंगलेस बोलोगे, या इसको इंफिनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफिनिटी भी बोलते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना, तो इसको आप या तो इंफिनिटी बोल दो या फिर आप मीनिंगलेस बोल देना, ठीक है ना। तो दिस इज योर आंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं आगे। देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर इज 0। अच्छा देखो, फिर वो 0 वाला कहानी है। जब 0 से किसी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? वो अपने जैसे बना लेता है बच्चों, बिकॉज 0 क्या है, एक यूनिवर्स है, वो सबको अपने जैसा ही बना लेता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन के केस में। ये ध्यान रखना, एडिशन में मत भूल देना, है ना। किसमें होगा? मल्टीप्लिकेशन के केस में। कोई भी नंबर ले लो बच्चों, 6, 7, 8, 9 जो भी लेना है ले लो, अगर आप इसे करोगे ना तो 0 ही रिजल्ट आएगा। किसी भी नंबर में 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिजल्ट बिकम्स ऑलवेज 0। यू विल अंडरस्टूड या नॉट? You can write the comment section, yes sir, I have cleared the concept. Understood या not? आ गया समझ में? Good. तो आप क्या करेंगे बच्चों? 0 है, yes, 0 को आप क्या करेंगे? टिक कर देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? Good. चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है बच्चों तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो I can solve the next videos. Okay? So move on the next. Fill in the blanks divided by that. देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू डैश इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? तो ये फॉर्मूला है बच्चों, इसको भी आप चाहे तो अच्छे से याद कर ले, है ना। चलिए, डिवाइडेंस DIVIDEND, डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर, एस डिवाइजर होगा ना, डिवाइजर, ठीक है। और इनटू क्या होगा? क्वोशिएंट लिख दो बच्चों, और यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम था इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। Q से क्वोशिएंट, R से रिमाइंडर, डू यू नो, ये जानते ही आप। तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइजर होगा।
तो आप डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये भी फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लें। ये भी आप फॉर्मूला आप किसी से पूछ सकते हैं, या फिर आप ओलंपियाड का पेपर देते हैं ना, मैथ्स के ओलंपियाड देंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, या कभी आप टेस्ट देंगे, किसी स्कूल का टेस्ट देंगे, या फिर कहीं एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समझ रहे बात को? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अगेन रिपीट कर रहा हूं, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आर से रिमाइंडर होता है, वैसे फॉर्मूला में लिख रखा है। अंडरस्टूड ना? तो क्या होगा? डिवाइजर। तो दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? अच्छे से क्लियर हो रहा है? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं? कितना का क्रिस्टल क्लियर हो गया कमेंट करके जरूर बताना, है ना, कि सर ये कांसेप्ट मेरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों क्या है कि ऐड, अभी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए। इससे जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये सभी क्या था? एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे। तो अब जो है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ऐड द फॉलोइंग। अच्छा, ऐड करना है आपको, क्या करना है? ऐड करना है बच्चों। तो ऐड कैसे करेंगे? बहुत इजी है, सिंपल से। पहले आप चाहो ये कैसे बच्चों, हॉरिजॉन्टल वे में है, तो आप इसको कॉलम में कर लें, और कॉलम में करने से होता है क्या कि आपको इजी से ऐड कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए मैं ऐड करके दिखाता हूं आपको। 1, ठीक है, 14, 7, 8, 9, ठीक है जी, ये आपको दे रखा है 1,40,789। अब आपके पास क्या है? 8,85,000, 8,85,632, ठीक है। अब आप इसको कह रहे हैं कि ऐड करो, तो ऐड करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना, ऐड करना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। चलिए अब ऐड कर लीजिए। 9 9 2 कितना होगा? 9 2 11, ठीक है जी। कैरी क्या हो गया? 1, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 8 3 11, ये कैरी है तो 12 हो जाएगा। फिर आप कैरी इसमें लगा दो, ठीक है। 6 6 12, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर कैरी बच्चों इसमें आ जाएगा, तो 5 4 10 आ गया, ठीक है जी। फिर इसमें कैरी आ जाएगा 8 1 9 10 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर इसमें कैरी आ गया 8 1 9 10, राइट। तो ये आपके आंसर कितना हो गया बच्चों? 10,421 हो जाएगा। 10,421, दिस इज योर आंसर्स। अंडरस्टूड या नॉट? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, कॉलम में, अगर हॉरिजॉन्टल में दे रखा है, आपको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम है तो कॉलम में अरेंज कर दो, और कॉलम में अरेंज करके आप आंसर्स दे दो। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अच्छा, अब आपको क्या दिया? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई भी बहुत इजी है, आपको टेबल्स आनी चाहिए। कैसे करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन? 6 6, ठीक है, 0 6 6, मल्टीप्लाई 8 कर लीजिए आप। अगर आप डायरेक्ट कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो यू विल अरेंज इट इन दैट फॉर्म, है ना। आप इस तरीके से अरेंज कर लें, और अरेंज करके आप मल्टीप्लाई कर दें। ओके, चलिए तो देखो 8 5 40, 8 6 48, 48 हो जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। 48 हो गया, ठीक है। कैरी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 6 48, 48 4 52 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 52, ये 0 आ जाएगा। फिर वही हो जाएगा बच्चों 8 6 48, ठीक है। 8 6 48, 48 4 52, 52। तो दिस इज द राइट आंसर, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो बच्चों, आपका रिजल्ट आएगा 5,28,528। दिस इज योर आंसर्स। अंडरस्टूड ना? 5,28,528। आप इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में टेबल में मिस्टेक होगा तो मे बी हो भी सकता है मिस्टेक, बाकी आप चेक कर लेना, रिजल्ट विल बी क्लियर है। 5,28,528 आएगा। अंडरस्टूड ना? मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यू विल अंडरस्टूड। प्रोसेस समझ में आ गया? वैसे जब मैंने सैंपल पेपर करवाया था ना, तो उसमें मैंने प्रोसेस का जिक्र किया था कि आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है या क्वेरीज है तो इस तरीके वीडियोस को कंप्लीट देखना, पूरा सैंपल पेपर करवाऊंगा आज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, डिवाइड द फॉलोइंग, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है एंड राइट द डिवाइडेंड। अच्छा, डिवाइडेंड्स लिखना है, DENTS, है ना। डिवाइडेंड्स थोड़ा मिस्टेक कर रहे तो डिवाइडेंड्स हो जाएगा, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, सभी बात को यहाँ पे मेंशन कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू नीड टू डिवाइड, पहले डिवाइड कर देना,
चलिए तो डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करना आपको अच्छे से आता है, आप इस तरीके से लिख ले पहले 7 2 8 5 6 4। ठीक है, चलिए आप पहले इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखो बच्चों पहले 1 से लग जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें से कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 आ जाएगा। यहाँ पे लगा दीजिए, कट गया। अब क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 होगा बच्चों, तो 8 यहाँ पे लगा दे। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे 5, फिर आप 4 लगाइए 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 आ गया, 4 आ गया। अच्छा 5 है 6, फिर 4 चौक 16, तो 4 लग जाएगा। ठीक है, फिर खत्म आ गया। फिर कितना आ गया बच्चों 4, फिर 4 में 4 लगा दो, ये हो जाएगा खत्म। ये कितना आ जाएगा 1, 4 चौक 16। इट मींस देखो अब यहाँ पे डिवाइडेंड बच्चों, तो डिवाइडेंड क्या होगा, ये हो जाएगा डिवाइडेंड। ठीक है, डिवाइजर हो जाएगा ये। ठीक है, और क्वोशिएंट हो जाएगा बच्चों ये, और रिमाइंडर तो आपको पता ही है क्या आया 0। तो ये आपके 4 बातें थी जो आपको बताने भी थे। पहले आपको डिवाइड करना था तो हमने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है डिवाइडेंड बताओ, डिवाइजर बताओ, क्वोशिएंट बताओ और रिमाइंडर बताओ। तो मैंने बता दिया दिस इज द डिवाइडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। तो अंडरस्टूड या नॉट, अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वेरी गुड, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड। अच्छा अब यहाँ पे देखो बच्चों मल्टीप्लिकेशन है, 2 डिजिट्स का है और एक लॉन्ग मेथड है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट नो प्रॉब्लम बच्चों, 2 मार्क्स लेने भी तो हैं आपको। तो देखो 8 है ना, 5 2, ठीक है, 1 0 4 मल्टीप्लाई 38 है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। पहले क्या करेंगे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, 8 चौक 32, ठीक है जी, 8 हो जाएगा। 8 19 16, 8 पंचे 40, 1 41, 8 1 64, 64 64 4 68 होगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये तो हमारा हो गया 8 से मल्टीप्लाई। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग 3 से करेंगे। 4 तिया 1 को क्रॉस करेंगे बच्चों, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 4 तिया 18 19। ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है, ये सब आपको आता होगा इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, है ना। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 5 8 को 10 13 हो जाएगा, 9 4 15 1 16 हो जाएगा। और ये इट मींस क्या होगा बच्चों 3 दैट्स ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर्स को करेक्ट करेंगे। अंडरस्टूड ना, आया समझ में किस तरीके से 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी आवर्स देयर इन अ ईयर। अच्छा कह रहे हैं बच्चों हाउ मेनी आवर्स, एक साल में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों कि आपको हाउ मेनी आवर्स देयर आर इन ईयर्स। तो देखो 1 डेज की अगर मैं बात करूं तो 24 आवर्स होता है। ठीक है, 1 डे में 24 होता है। और 1 ईयर्स आप चाहे तो बच्चों ये सबको लिख लेना। 1 ईयर्स में क्या होता है बच्चों 365 डेज होते हैं। ये नॉर्मली होता है। अगर मैं लीप ईयर्स की बात कर लूं, ठीक है ना बच्चों, लीप ईयर की अगर मैं बात कर लूं तो 366 डेज होते हैं, ये याद रख लेना, है ना। लीप ईयर्स में इतने डेज होते हैं और वैसे जो नॉर्मली डेज होता है बच्चों वो 365 डेज होता है। और लीप ईयर्स 4 ईयर्स के बाद आता है, 4 साल के बाद एक लीप ईयर्स होता है। तो ये ध्यान रखना, राइट। नॉर्मली हम इसी को लेके चलेंगे। तो 365 डेज हुआ, ठीक है सर। अब कह रहे हैं 1 डेज में क्या होता है बच्चों 24 आवर्स होता है। तो एक साल में तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। 6 इतना से क्या करोगे 24 से मल्टीप्लाई, और इससे जो मल्टीप्लाई करोगे जो रिजल्ट आएगा उतनी आपका क्या बन जाएगा आवर्स बन जाएगा। अब चाहो तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रिजल्ट आएगा। 365 मल्टीप्लिकेशन 4 है ना। चलिए तो पहले हम 4 से करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, हाथ में 2 6 चौक 24 24 24 2 26 4 तिया 12 2 14, ठीक है ये हो गया खत्म। अब 2 से कीजिए, 5 दूनी 10 6 दूनी 12 1 13 3 दूनी 6 1 7, राइट। अब ये हो जाएगा 0 6 7 और 8।
दैट मीन्स अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों कि कितने आया है ना, 8760 आवर्स होगा 1 ईयर से। मतलब एक साल में कितने घंटे होते हैं ये आपको याद रख लेना है। कितना बच्चों? 8760 आवर्स होते हैं एक साल में। मतलब आपको कितना होता है? 8760 आवर्स होते हैं। अंडरस्टूड ना? समझ आ गया? डेज कितने होते हैं क्लियर हो? सॉरी डेज नहीं, आवर्स। घंटे कितने होते हैं समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ फैक्ट्री प्रोडक्ट्स 18,420 कार्स एवरी मंथ। ठीक है, एक फैक्ट्रीज है जो हर एक मंथ 18,426 कार बनाते हैं। हाउ मेनी कार्स प्रोड्यूस इन अ ईयर? तो एक साल में कितनी कार प्रोड्यूस करेंगे? तो अभी मैंने बताया कि एक दिन में, अच्छा एवरी मंथ कह रहे हैं, एवरी मंथ कर रहे हैं, तो 1 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 12 मंथ होता है सर, ठीक है, तो हमने 12 मंथ लिख लिया। अब एक मंथ में इतना कार बनाता है तो एक साल में कितना बनाएगा? तो क्या करना है? वी नीड टू मल्टीप्लाई। क्या है? वी नीड टू मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, है ना। चलिए तो मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 कैरी 5, 4 दूनी 8, है ना, 8 दूनी 16, 2 2 1 3। ठीक है, एक से कीजिए 6 2 4 1 और 1। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, 3 जगह 2, 6 5 11, 8 2 10, 6 4 10, 6 4 10, 8 3 11, 1 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 2। तो इतने होंगे कार्स। कितना होगा बच्चों? इट मींस 2, एक्चुअली यहाँ पे कॉमा मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। क्या देखो, पहले 3 फिर 2, मतलब 2,21,000। ये कुछ नहीं है बच्चों, इसको काट देना आप, है ना। 2,21,112 कार जो है वो एक साल में वो फैक्ट्रीज बना के दे देगा। कितना? 2,21,112 जो कार है वो प्रोडक्ट फैक्ट्री प्रोड्यूस कर देंगे। कितने बच्चों? 1 ईयर्स में। कितने ईयर्स में? 1 ईयर्स में वो कार जो है, वो कार की जो फैक्ट्रीज है वो प्रोड्यूस कर देंगे। आई होप अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, व्हाट इज द एडिशंस ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर? अच्छा, एडिशन करना है तो आपको ये याद होनी चाहिए कि 6 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है ना। कह रहे व्हाट इज द एडिशन ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर? तो ग्रेटेस्ट अगर 6 डिजिट नंबर की मैं बात करूं बच्चों तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये होता है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट्स का नंबर, राइट। अब आपको क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स का नंबर, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स का नंबर, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। आप चाहो तो इसको ऊपर लिख लो, चाहे नीचे लिख लो, हमने इस तरीके से लिख लिया, अरेंज वही रहा, है ना। चलो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो क्या होगा? 1 0 1 2 3 4 5 6। दैट इज योर आंसर्स, राइट। तो ये आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। कितना आएगा? देखिए ये 0 है बच्चों, तो ध्यान रखना, है ना। 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर इतना, है ना। देखो 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 9,99,999। अगर आप ऐड करेंगे तो होगा 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों? आपको ये पता है यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से 9,99,000 इतना, और ये तो आपको पता है डिजिट का 1 करोड़। तो कुछ इस तरीके से है, ऐड कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। आई होप समझ आ गया, गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? लैटिस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो हम इसको क्या कैसे यूज करेंगे इसको हम डिटेल पहले समझेंगे कि लैटिस मेथड होता है क्या। लैटिस मतलब छोटे छोटे से लैटिस होंगे। कैसे लैटिस? तो सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों? 3 into 3 का हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। चलो हम 3 into 3 का पहले बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हम आपको अच्छे से समझा पाए। कुछ इस तरीके से हमने पहले बॉक्स बना लिया, ठीक है जी। ये हमने बॉक्स बना लिया, ये जगह 1
ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 3। अब देखो 3 into 3 का बॉक्स हमारा रेडी है। अब इसको बीच से हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ इस तरीके से हम इसको पार्टिसिपेट कर देंगे या फिर अलग कह लीजिए, आप अलग कर दीजिए। ठीक है, कर दिया आपने? जी सर, कर दिया हमने। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो ये डिजिट्स है, यहाँ पे देखो 850 मतलब 850 मल्टीप्लिकेशन 365 है। तो आप चाहो तो इधर लिख लो या फिर इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो मैं इधर लिख ले रहा हूँ 850 और इधर लिख ले रहा हूँ 365। आप किधर भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब क्या करना है समझिए, देखो इस जीरो को पहले इस तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करके इस दोनों में लिखोगे, इससे मल्टीप्लाई करके इस दोनों में लिखोगे, इससे मल्टीप्लाई करके इस दोनों में लिखोगे। सेम प्रोसेस इसके साथ करना है एंड सेम प्रोसेस इसके साथ करना है और फिर ऐड करना है, ऐड करके रिजल्ट लिखना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले। तो देखो 3 को अगर आप 0 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, इन द सेंस यहां भी 0 आएगा। समझ गए? अभी आपको समझ आ जाएगा 0 0 मैंने क्यों लिया, क्योंकि रिजल्ट 0 आ रहा था इसलिए 0 ले लिया। अब देखो इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 0 0 आएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 0 आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। समझ आ गया? ये बात समझ में आ गई। देखो यहाँ तो 0 इसलिए लिखा क्योंकि 0 आ रहा है, समझ रहे हो ना? 0 0 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं आ रहा था इसलिए 0 0 लिखते। क्लियर? ये बात यहाँ पे क्लियर होगा। देखो यहाँ 5 3 जा, यानी 5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो 15 आएगा। तो देखो 5 तो यहाँ लिखा जाता है और ये 1 यहाँ लिखा जाता है। समझ रहे बात को? और यहाँ पे जब कुछ नहीं था ना तो 0 तो हमने बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई करके लिखा और यहाँ कुछ नहीं था इसलिए हमने 0 लिखा। अब समझ आ रहा है ना? गुड। अब देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जा क्या होगा, 5 6 जा क्या होगा, तो 30 आएगा। तो 30 का लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। समझ रहे? ऐसे करना होता है। अब देखो इससे 6 5 जा 5 5 जा 25 तो 25 ऐसे लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, अब सेम प्रोसेस इसके साथ भी करना है। तो 8 3 की कितना होता है बच्चों, 24 तो ऐसे लिखेंगे, 8 6 48 तो ऐसे लिखेंगे, 8 5 40 तो ऐसे लिखेंगे। समझ रहे बात? तो ये हमने क्या किया, टेबल को फिल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, चल मैं कलर चेंज करता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा। इस बॉक्स का ऐड यहां करना है, इस बॉक्स का ऐड यहां करना है, इस बॉक्स का ऐड यहां करना है, इस बॉक्स का ऐड यहां करना है और इसका यहां करना है, इसका यहां करना है। समझ रहे बात? तो ये हो गया। अब यहां से हम एडिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखो यहां पे 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 0 0 5 क्या होगा, 5 आ जाएगा तो यहां पे आपको 5 लिख लेना है। ठीक है, 0 0 0 2, अब यहां पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। समझ आ गया जी सर? आगे देखो जी, 5 3 8, ठीक है जी 8 8 8 8 8 16 16 4 20 20 का क्या होगा बच्चों, 0, यानी 20 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 20। समझ आ गया जी? ठीक है, अब देखो क्या आ गया 20। तो देखो 1 2 ये हो जाएगा 8 1 9 है ना बच्चों, 9 और ये जो 2 है ना इधर उठ के चला जाता है तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 लिखेंगे। समझ आया कि नहीं? यहाँ तो 0 रहेगा, ये वाला 2 पार्ट उठ के इसमें ऐड हो जाता है। तो 4 2 4 4 8 1 9 और 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 लिख दे। ठीक है, अब ये रहेगा और ये वाला पार्ट उठ के यहाँ चला जाएगा तो 2 1 क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये इसमें ऐड हो जाता है तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अब आप इनको फाइनली लिख सकते हो क्या, 3 लिखोगे है ना। यहाँ पे ये पार्ट के लिए हम कलर चेंज करते हैं, आप अच्छे से समझेंगे चीजों को। ठीक है ना? देखो पहले तो ये लिखेंगे, ये क्योंकि सिंगल ही है, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे बच्चों, फिर ये तो सिंगल ही पार्ट है, ये तो सिंगल ही है तो सिंपल आप लिख दीजिए 3 1 0 है ना 2 5 0। इट मींस ये रिजल्ट आ गया आपका क्या, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 हो गया बच्चों, 10 हो गया एंड 2 5 0। क्या होगा 3 10 ये मतलब 3,10,250 आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे किसका 850 into 365 है ना।
ये रिजल्ट आपका आएगा जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको लैटिक्स मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, आराम से अच्छे से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो इसी के साथ ये सैंपल पेपर जो है बच्चों सेकंड चैप्टर का 4 फंडामेंटल ऑपरेशन का कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, राइट। अगर बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे क्लास 1 से लेकर के 5th तक के कंप्लीट वीडियो अपलोड किए जाते हैं और नवोदय विद्यालय के लिए भी किए जाते हैं, बट उसका मैंने एक सेपरेट चैनल भी बना दिया है क्योंकि कई बच्चे इस चैनल से जुड़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे भी अपलोड करता हूँ। एक दूसरा चैनल है HPS GNP क्लासेस, वहां पे नवोदय विद्यालय का सेपरेट लेक्चर है। अगर आप नवोदय विद्यालय के अगर देखना चाहते हैं तो HPS GNP क्लासेस पे आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको चैनल आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द